नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, बहाने से नहीं, काम से या यथार्थ से अपने आप को जोड़ें। किसी लोग कई बार कई कारण से असफल हो जाते हैं। बहुत सारे से कारण होते हैं जहाँ पर असफल हो जाते हैं। हो सकता है लापरवाही हो सकता है कि कोई सच में मजबूरी हो सकता है कि मजबूरी ना हो, लेकिन सिंसियरली किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और एक वक्त निकल गया और चीज़ चली गई हाथ से। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जहाँ पर आप जो है अ, असफल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहाने दे दे करके अपने आप को बहलाना या दूसरों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दें। इससे किसी और की हानि नहीं होती। शायद आप दूसरों के सामने बहाना बनाएं और दूसरे शायद आपके बहाने को मान भी लें। वो क्योंकि उनको क्या लेना देना आपसे। आपको ऐसा लगता है कि दूसरों को आपसे बहुत ज़्यादा लेना देना है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की दुनिया में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो व्यर्थ की दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि लोगों के पास इतना टाइम होगा कि बैठ कर के व्यर्थ की बातों पर सोचे कि सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। यदि उसको समझ में आ गया कि सामने वाला बहाना बना रहा है तो वो एक अलग बात है, नहीं तो वो इतना ध्यान देने की कोशिश कोई नहीं करता कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता और लोग आगे बढ़ जाते हैं। हानि किसको होती है? आपको। आपने यदि अपने घर के अंदर ये आदत बना रखी है कि आप बहाना दे दे करके अपने कामों को टाल देते हैं, चीज़ों को टाल देते हैं, अपने जो और चीज़ें हैं, अपने अंदर की जो कमियां हैं उन पर जो है किसी न किसी तरीके से लेयर लगा करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। कई बार व्यक्ति कामयाब हो जाता है इन सब चीज़ों में। उसको लगता है कि ये कामयाबी मेरे लिए हमेशा चल सकेगी, और वो इसी कारण से दूसरों को भी जो है बहुत से ऐसे मशवरे दे देते हैं लोग, जहाँ पर लोग जो है अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पर सावधानी की ज़रूरत होती है, जहाँ पर सिंसियरली काम करने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो काम नहीं करते बल्कि अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हैं। अपनी चीज़ों को जो है उसको बर्बाद कर रहे होते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मान लिया आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आर्थिक स्थिति को सही बनाइए। लोगों से ज़्यादा अपने बारे में चर्चा करना, व्यर्थ की बातें करना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान क्या है? यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको जो भी यदि बहुत ज़्यादा खराब है तो जो इमीडिएटली काम मिलेगा आप वो करेंगे। यदि आपके पास टाइम है, आप टाइम ले सकते हैं, पैसे की समस्या का समाधान अभी आपके पास हो सकता है और आपके पास टाइम है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और दूसरी चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, उस काम के लिए ढूंढने निकल सकते हैं। ना कि घर में रह कर के टीवी चला कर के सोचते रहना कि काम का हल कैसे निकलेगा, या दूसरों से लेकर के अपनी ज़िंदगी को चलाते चले जाना। ये महान मूर्खता की निशानी है। या दूसरों को जब गलती हो तब दूसरों को साबित अपने आप को सही साबित कर देना और दूसरों को ही गलत साबित कर देना, ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इससे आप अपने आप को संभाल नहीं रहे बल्कि अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। व्यक्ति वही अच्छा है जो अपने आप की कमियों को सुधारने में लगा रहता है, क्योंकि इंसान है। इंसान के अंदर कमियां यदि ना हो तो इंसान भगवान हो जाएगा। और जिस दिन व्यक्ति अपने आप को सुधारना शुरू कर देता है उस दिन वो जीवन में एक बेहतर इंसान बनने की दौड़ में आगे चला जाता है। वो निश्चित रूप से बेहतर बन जाता है, चाहे कितनी भी कमियां हों इंसान के अंदर। लेकिन जिस दिन से उसको ये इस बात का बोध हो गया कि वो कमियां जो हैं वो उनको दूर करेगा, तो वो आगे निकल जाएगा। और यदि कमियों को, यदि किसी ने उसके ऊपर कोई चीज़ का कहा, किसी ने, यदि किसी ने जानबूझ करके कहा है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। यदि किसी ने आपकी कमी को सच में आपको याद दिला दिया है तो बजाय
उससे नाराज़ होने के, आपको इस बात का के लिए उसका थैंकफुल होना चाहिए कि आपको जिस चीज़ पर ध्यान नहीं था, आपका ध्यान जिस चीज़ पर नहीं था, उस चीज़ का ध्यान उस व्यक्ति ने जाने या अनजाने में आपको दिला दिया। अब आपको उस चीज़ को दूर करना है, उस कमी को दूर करना है। उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहना, उस व्यक्ति से कहकर कि क्या हासिल कर लेंगे, कुछ नहीं। वो कमी को दूर करना है। होता क्या है, लोग दूर नहीं करते कमी को। यदि कमी बता दी तो एक और नई तरह की मैं कहूँगी बीमारी है लोगों को। वो क्या करते हैं कि यदि किसी ने मेरी गलती बताई, अब मैं इसको इसकी गलती ढूंढ के बताऊंगा। ये महान मूर्खता है कि आप दूसरे की कमी खोजने में लग गए। आप अपने आप को सही करने के बजाय एक और व्यर्थ का काम आपने पकड़ लिया। कमी तो आपके अंदर है ही, और आपने दूसरा काम ये भी पकड़ लिया कि आप दूसरे की कमी खोजने चल दिए, यानी अपने अंदर एक कमी के साथ दूसरी कमी भी पैदा करना शुरू कर दिया। जीवन में ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत छोटी बातें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं जिनसे कि आपका पूरा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसी भी व्यक्तित्व के निर्माण से ही ये पूरे संसार की रचना होती है। एक व्यक्ति अपने आप को सही करता है तो उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके उसके संपर्क में आते हैं, और वो बहुत सारे लोगों में सुधार होता है, बदलाव होता है, जीवन उनका भी बदल जाता है। यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो बहुत सारे आपके आसपास के लोग जो कि किसी कारणवश परेशान हैं, निराश हैं, चाहे वो बीमारी से परेशान है, आर्थिक स्थितियों से परेशान है, पारिवारिक स्थितियों से परेशान है, सामाजिक स्थितियों से परेशान है, जो जिस भी तरह की समस्या है, वो कुछ समय के लिए एक तो उनको रिलैक्स मिलता है, दूसरे उनको भी कुछ पल के लिए हंसी नसीब हो जाती है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि जहाँ पर लोग आपसे जुड़ें, आपसे बात करना पसंद करें। ये तो बहुत आसान है कि आप लोगों से अलग हट जाएं, लोगों से कट जाएं। ये बहुत सामान्य बात है, इसमें कुछ है नहीं। ये एक बहुत सामान्य सा काम है, इसको कोई भी कर सकता है कि आप किसी से अलग हो जाइए। और तो ये अलग होना कोई समस्या का समाधान नहीं है। अलग होना तो आपकी महान बेवकूफ़ी को साबित कर रहा है, यानी आपके पास सब चीज़ है लेकिन आप फिर भी अकेले रहना। एक होता है कि आप काम के लिए अलग हो रहे हैं, यानी आपने कोई प्रोजेक्ट ले रखा है, आप यदि पढ़ने बैठ रहे हैं या आप यदि किसी काम को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अलग ही होना पड़ेगा, आपको बैठ कर के काम करना होगा। निश्चित रूप से आपको उसके लिए टाइम देना होगा, वो अलग बात होती है। लेकिन एक व्यर्थ में व्यर्थ की सेखी बघारना, व्यर्थ की बातें करना, दूसरों को नीचे दिखाना, ये सब बातें जो हैं आपके आपको नीचे की तरफ लेकर के जाती हैं, आपके जीवन का निर्माण नहीं करती बल्कि आपके जीवन को बर्बाद करती हैं। तो यदि आपको लगता है कि जीवन में इन चीज़ों के होने से आपको लगता है कि आप तरक्की कर रहे हैं। कुछ लोग झूठ बोलना बहुत पसंद करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों को उनका झूठ समझ में नहीं आता। ये उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी है। इस दुनिया में हर व्यक्ति हर बात को समझता है। किसी को भी बेवकूफ़ समझना ये महान मूर्खता की निशानी है। वही लोग दूसरों को मूर्ख समझते हैं जो लोग खुद मूर्ख होते हैं, क्योंकि उनसे निश्चित रूप से गलती होती है। ऐसा एक भी इंसान मुझे तो आज तक नहीं मिला कि जिसमें जो बिल्कुल समझ ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। वो बहुत ही कोई रेयर ऐसा होता होगा जिसके अंदर समझ ना, बल्कि मैंने तो कई बार ऐसा देखा जो कि बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं जो कि किसी भी तरह की जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, सब कुछ है लेकिन उनके अंदर भी सेंस है। जब हम देखते हैं कि जीव के अंदर जो ज़मीन पर चलने वाले, मतलब चाहे चींटी है, चाहे और जो जीव हैं, जीवों के अंदर जब चीज़ों को समझने की शक्ति है, समझ है, तभी तो अब चींटी के अंदर यदि समझ ना हो तो वो कैसे
एक लाइन में चल सकती है। इसके अंदर ये सेंस है, इस लाइन में ही चलना है। चींटियाँ कभी लाइन से बेलाइन नहीं होती। कैसे उनको सूंघने की क्षमता है कि कैसे वो चली जाती हैं दूर से, उनको पता लग जाता है कि कहाँ मीठा है, कहाँ कौन सी चीज़ है, और वहाँ जाकर के जो उनके खाने योग्य पदार्थ हैं वो उनको ढूंढ लेती हैं और वहाँ तक चली जाती हैं। लंबी से लंबी दूरी को वो तय कर लेती हैं। तो यानी एक इतना इतना सामान्य जीव, जिसके लिए हम क्या बोलें, मतलब वो इतना, मतलब चींटी से और हल्का कौन हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आता। तो यानी एक उसके अंदर भी सेंस डेवलप किया गया है, भगवान ने उसको भी सेंस दिया है। और जितने भी आपको पशु दिखाई देते हैं उनके अंदर सेंस होता है। यहाँ आप देखिए मछली, आप उस समय उसकी छटपटाहट को महसूस कर सकते हैं जब वो किनारे पर आ जाए और पानी में जाना चाहती है। उस समय उसकी छटपटाहट देखिए, उसको लगता है कि कोई पानी में उसको डाल दे, तो वो छटपटाहट बताती है कि उसको महसूस हो रहा है कि मतलब मेरी जान जाने वाली, जान का जोखिम इंसान के साथ साथ जीव मात्र को होता है। यानी सेंस है, तभी तो व्यक्ति के अंदर, तभी तो जीव के अंदर ये समझ में आ रहा है ना कि मुझे कुछ हो सकता है, मुझे कुछ दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, एहसास हो रहा है। यानी इसका मतलब इस जो मानव मात्र के जो बातें हैं, जिनको जो हमें लगती है कि ये किसी को नहीं पता लगेंगी, वो तो सामान्य सी बातें हैं, वो सभी को पता लगती हैं। और सभी लोग इतनी बुद्धि रखते हैं कि वो सामने वाले के सच को पकड़ सकें, झूठ को पकड़ सकें। इतना कोई बेवकूफ़ नहीं होता, और अपने काम को कर सकें, इतनी क्षमता हर व्यक्ति के अंदर होती है। इसलिए व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने निर्माण में लगना चाहिए, अपनी कमियों को सुधारने में कार्य करना चाहिए। दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। दूसरों की तरफ देख करके फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ नुकसान होगा, समय का या आपकी शक्ति का। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब